अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को न सिर्फ एक बहुत ही अहम तरीन महल वक़ू अता किया है बल्कि बहुत सारे वसाइल से भी माला माल फरमाया है। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान है उसकी गवादर बंदरगाह है। और फिर जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर हैं और सोने और तांबे और लोहे के ज़खायर हैं और तेल के ज़खायर हैं, उससे भी पूरी दुनिया आगाह है। और रूस ने एक सर्वे भी इस सिलसिले में कराया था। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान की वजह से, ईरान की प्रॉक्सीज़ की वजह से, उसकी मुदाखलत की वजह से आज तक बलूचिस्तान से ये तेल और गैस के जो ज़खायर हैं वो नहीं निकाल सका और अपनी मईशत में इससे जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सका। और बहुत साल पहले जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मौजूद सोने के ज़खायर जो कि रिकोडेक के नाम से जाने जाते हैं, एक कंसोर्शियम था कंपनियों का जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटिश या इंग्लैंड की कुछ कंपनियां थीं। उनके साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया था कि भाई आप सोना निकालें और उसमें फिर एक रेशियो या एक निस्बत या एक तनासब तय किया गया था प्रॉफिट का कि इन्वेस्टमेंट जो होगी उन कंपनियों की होगी, फिर उसमें परसेंटेज की होगी जो कुछ पाकिस्तान की होगी और कुछ उन कंपनियों की होगी, ताकि इन वसाइल से पाकिस्तान की मईशत में जान डाली जा सके। लेकिन ये क्योंकि जो मंसूबा था या ये जो मुआहदा था इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी आवाज़ें उठी और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसमें मुदाखलत की या उसने नोटिस लिया और फिर ये मुआहदा जो है वो कैंसिल हो गया, जिसके ख़िलाफ़ ये कंपनियाँ बैनुल-अक़वामी अदालतों में चली गईं और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आया और पाकिस्तान को कोई $7.5 अरब के करीब जो है जुर्माना लगाया गया। लेकिन इस दौरान फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने इन कंपनियों के साथ अदालत से बाहर मुज़ाकरात किए, उनसे डायलॉग किए और उनसे इस मसले को हल करने की कोशिश की। और अब ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान और इन कंपनियों के दरमियान एक मुआहदा हो गया है जिसकी रूह से 50% जो होगा इसका प्रॉफिट, रिकोडेक का जो सोना है या जो वहाँ सोने के ज़खायर हैं उसमें से जो सोना निकलेगा पूरी सारी इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों की होगी। जो उसमें से सोना निकलेगा, ज़खायर निकलेंगे, पैसा आएगा, उसमें से 50% उन कंपनियों को जाएगा और जो बाकी 50% होगा उसमें से 25% हुकूमत बलूचिस्तान को जाएगा और 25% वफाक को यानी पाकिस्तान के ख़जाने में जाएगा। अगर ये ख़बर जो है दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त ही है, और अगर इसके ख़िलाफ़ साजिशें नहीं होती जो कि माजी में होती रही हैं, हमारे बहुत सारे इस्लामी बिरादर ममालिक भी जिनमें ईरान और सऊदी अरब पेश रहे हैं, ये अपनी लड़ाइयाँ हमारे सूबे बलूचिस्तान की सरजमीन पर आकर अपनी प्रॉक्सी लड़ते रहे हैं। अगर उनकी तरफ से भी मुदाखलत नहीं होती और इसी तरह अमेरिका, इसराइल या भारत या यूएई, अगर इनकी तरफ से भी कोई रेशदवानियाँ या साजिशें नहीं होती और पाकिस्तान इन रिकोडेक के जो ज़खायर हैं उनको निकालने में कामयाब हो जाता है, तो फिर आप यकीन रखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान के जो हमने कोई 120-30 अरब डॉलर जो कर्जा देना है बहुत सारे ममालिक का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन तरक्याती बैंक का, ना सिर्फ वो हम वापस कर सकेंगे बल्कि हमारा जो तिजारती खसारा है वो भी पूरा हो सकेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उन ममालिक की सफ़ों में भी शामिल हो सकता है जो कर्ज लेने के बजाय कर्ज देने वाले ममालिक बन सके और पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी बन सकता है। और आप जानते हैं कि सी पैक के हवाले से भी पाकिस्तान काफ़ी पेशरफ्त कर रहा है और सी पैक के हवाले से भी आपको पता है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि सी पैक के सारे रूट्स जो हैं उनकी तकमील बलूचिस्तान की सरजमीन से होती है और फिर गवादर उसका एक क्लाइमैक्स है जहाँ जाके एक बहुत बड़ी बंदरगाह है जो दुनिया की सबसे बड़ी गहरी बंदरगाह है और जो चीन की एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। और गवादर बंदरगाह की वजह से ही चीन जो है पाकिस्तान की सालमियत को अपनी सालमियत समझता है। तो अल्लाह तआला का करम है कि ये जो मुआहदा हुआ है ये मुआहदा इंशाल्लाह कामयाब हो जाए और पाकिस्तान जो है ये रिकोडेक के मकाम से सोना, चांदी और बाकी जो ज़खायर हैं, मिनरल्स हैं, धातें हैं, वो भी निकालने में कामयाब हो जाए। और इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं गैसों के और मिनरल्स के और तेल के,
وہ بھی پاکستان اگر نکالنے لگے اور بیرونی مداخلات انٹرفیئرنس دہشت گردی کی شکل میں اب دیکھ رہے ہیں پچھلے مہینے 1.5-2 مہینے کے دوران جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر پھر جو ہے دہشت گردی کی ایک نئی لہر کو جنم دینے کی کوشش کر رہی ہے. اگرچہ ہمارے جو دفاعی اور فورسز ہیں اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر ان ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ بھی کر رہی ہیں اور ان کو کیفر قدرت تک بھی پہنچا رہی ہیں, لیکن پھر بھی عالمی سازشیں ہیں وہ جاری ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں جب پاکستان ریکوڈک کے سونے کے ذخائر کو نہ صرف نکال سکے گا بلکہ ان کو یوٹیلائز کرے گا, ان کو استعمال کرے گا, اور پاکستان ایک مقروض ملک رہنے کی بجائے انشاءاللہ تعالی وہ ملک بن سکے گا جو ترقی اور خوشحالی کا استارہ بنے گا اور دوسرے ممالک کو قرضہ بھی دے سکے گا. اور وہ جو خواب پاکستانی قوم نے ایک عرصے سے اپنے آنکھوں میں سمو رکھا ہے, ترقی کا, خوشحالی کا, جو اور آگے بڑھنے کا اور ترقی یافتہ قوم کا اور قوموں کی برادری میں ایک قیادت کرنے کا جو ایک پاکستانی وہ خواب ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد ہی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت, السلام علیکم.